नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। परिवार में भरोसे का दरकता आधार। संबंधों में हिंसा तो मामूली बात है, लेकिन यह विचार कहां से आ रहा है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाल में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक घटना सामने आई। एक महिला को अपनी 17 साल की लड़की का चाल चलन पसंद नहीं था। लड़की कुछ महीने पहले एक लड़के के साथ चली गई थी, फिर वापस आ गई थी। महिला ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं मानी तो उसे उसकी मौसी के घर फर्रुखाबाद भेज दिया। वहाँ उसकी एक व्यक्ति से दोस्ती हो गई। मौसी के घर वालों को यह बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने लड़की की माँ को सूचित किया कि वह अपनी लड़की को आकर ले जाए। माँ ने उससे निजात पाने की ठान ली। उसने एक आदमी को सुपारी दी कि अगर वह उसकी लड़की को ठिकाने लगा देगा तो वह उसे 50,000 रुपये देगी। यह वही आदमी निकला जिससे लड़की की दोस्ती थी। उसे लड़की को सारी बात बता दी तो लड़की ने कहा कि अगर वह उसकी माँ को ही ख़त्म कर देगा तो वह उससे शादी कर लेगी। बस उस भाड़े के हत्यारे ने माँ को ही मार डाला। अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस घटना के सामने किसी फिल्म की कहानी भी फीकी लगती है। सवाल यह है कि आखिर समाज से डरकर या कथित बदनामी के भय से माँ ने अपनी बेटी की ही हत्या क्यों करानी चाहिए? क्या माँ ने यह सोचा कि यदि वह अपनी बेटी की हत्या कराएगी तो वह भी कानूनी शिकंजे में फंसेगी? इसी तरह क्या हत्यारे ने यह सोचा कि अगर वह माँ को मारेगा तो उसका क्या होगा? लड़की भी यह नहीं सोच सकी कि जो वह कराने जा रही है उसका परिणाम क्या हो सकता है। जब अपने ही अपनों को मारने की साजिश रचे, इसके लिए पैसे देने को भी तैयार हो जाए तो ये बहुत डरावना हो जाता है। यह कोई पहली घटना नहीं है। अक्सर ही ऐसी घटनाओं पर अब नज़र पड़ती है। वे खबर के रूप में हमारे सामने भी आती रहती है। जैसे इसी साल जनवरी में गांव में एक स्टार्टअप की सीईओ को अपने 4 साल के बेटे की हत्या में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी साल फरवरी में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक लड़के ने अपनी नानी की हत्या सांप से कटवाकर इसलिए कर दी क्योंकि उसका 1 लाख रुपए का बीमा था। उसमें एक सपेरे की मदद ली गई और उसे पैसे भी दिए गए। दरअसल नाती को पता था कि नानी ने 1 करोड़ रुपए का अपना बीमा करवाया हुआ है। नाती यह रकम लेना चाहता था। पुलिस ने नाती, सपेरे और बीमा एजेंट को पकड़ा। पिछले साल अगस्त में झांसी जिले में एक लड़के ने अपने माता पिता को प्रेशर कुकर से हमला करके मार डाला था। लड़के को पबजी खेलने का शौक था और माता पिता उसके लिए मना करते थे। इसी तरह दिल्ली के उत्तम नगर में एक महिला ने अपने 1.5 साल के बेटे का गला घोंटकर मार डाला। महिला को आसपास के लोग ताने देते थे कि बच्चे उसके पति का नहीं है। पड़ोसी और रिश्तेदारों से ये इस बात को लेकर महिला का कई बार झगड़ा भी हो चुका था। काश महिला को यह सब न सुनना पड़ता तो शायद उस 1.5 साल के मासूम की जान बच जाती। ऐसी भी घटनाएं अक्सर ही पढ़ने सुनने में आती हैं कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ जाने के लिए पति की हत्या करवा दी। कहीं पति पत्नी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से छुटकारे के लिए ऐसा करते हैं। बीते दिनों ऐसी एक घटना हरियाणा में घटी थी। वहाँ एक महिला और पुरुष के संबंध बन गए थे। महिला के पति ने तो तलाक की हामी भर दी, लेकिन उस पुरुष की पत्नी उसे तलाक नहीं देना चाहती थी। महिला ने अपने मित्र से कहा कि जब तक वह अपनी पत्नी से छुटकारा नहीं पाएगा तब तक वह उससे शादी नहीं करेगी। इसके लिए दोनों ने योजना बनाई। वह आदमी अपनी पत्नी को पहाड़ी जगह पर ले गया और वहां से उसे धक्का दे दिया।
सास ससुर से छुटकारा पाने के लिए भी बहुत बार ऐसा ही किया गया है। वर्षों पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक लड़की ने तो बॉयफ्रेंड से मिलने से मना करने पर पूरे परिवार को ही जहर देकर मार दिया था। इसी तरह एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड की खातिर अपनी 2 बच्चों को जिंदा जला दिया था। संबंधों में हिंसा तो मामूली बात है, लेकिन आखिर कानून पर इतना अविश्वास क्यों है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि अंततः अपराधी पकड़े ही जाते हैं। कई बार तो वर्षों बाद अफसोस की बात यह है कि तकनीक के विस्तार ने ऐसी घटनाओं को खूब बढ़ाया हुआ है। हिंसा से भरे वीडियो अपलोड करना इन दिनों मामूली बात हो चली है। वे खूब देखे भी जाते हैं, पर इन पर कोई रोक टोक नहीं दिखाई देती। किसी को डर भी नहीं लगता। यह देखने में आ रहा है कि अब रिश्तों की मर्यादा की पहले जैसी परवाह नहीं की जाती। जिस परिवार पर हम इतना विश्वास करते हैं कि आखिर उसमें विश्वास का हनन इतना क्यों हो गया है। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो परिवार के लोग ही हमें बचाने के लिए आगे आते हैं। ऐसे में परिवार के लोग ही जान के दुश्मन बन जाए तो फिर भरोसा किस पर किया जाए। ऐसी घटनाएं जानने के बाद तो जैसे भरोसे का आधार भरभरा कर टूट जाता है। पैसा, झूठे सम्मान की चाहत, किसी दूसरे आदमी या किसी दूसरी स्त्री की तरफ भागना, माता पिता का बच्चों से संबंध पर रोक टोक आदि ऐसे मुद्दे हैं जहां आज मनुष्य अपना विवेक खो रहा है। इसमें स्त्री पुरुष भी कोई पीछे नहीं है। समझ में नहीं आता कि जाएं तो जाएं कहाँ। जब अपने ही भक्षक बन जाएं तो जा भी कहाँ सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्या।